खींचने दो, आप खींचता रहे बदन गर्म हो जाएगा। तो जब तक बोलता रहूंगा बुजुर्गों का करम बरसता रहेगा। जरा सा आप लोग भी बोलिए ना, तो काय बोले, अरे जोर से बोलो, इसलिए अब आज फंस भी जाए तो बाप के लिए नहीं, अजमत मुस्तफा के लिए। इसलिए कि इसी मुजफ्फरपुर में एक आशिक है जिसका नाम तेग अली है। अरे वाह वाह, उनका मजार कहाँ है? श्रीलंका में। कहाँ है? क्या हो रहा है? हम गलत बोलेंगे वो तो वही वाला हाल है कि एगो बच्चा गया मदरसे में पढ़ने के लिए। आज हम लोग मदरसे में बच्चे को पढ़ाते कहाँ है? इमाम साहब के पास बच्चा गया पढ़ने, इमाम साहब ने कहा कहो बेटा अली पेसो बे पेसबो ते पेस्तो, एक डंडा मारा तो माय कहती है पढ़े न जो काठमांडू जो। बोले भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे सरकारे सुरकाही का मजार है सुरकाही में, ऐसे ही जलसा हो रहा है। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा था कि हम इसको नहीं छेड़े थे, छेड़ के और अब तो इतना गोंगियाता है कि आपको आवाजें समझ में नहीं आती। बात समझ रहे हैं? तुम जितना अच्छा चाहो बनाओ, तुम पर कोई दिक्कत नहीं है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तेरा कल्याण होगा, बढ़िया से बजाओ। इसलिए कि जलसा में तुम्हारा माइक कामयाब हो गया तो हर जगह तेरा माइक तेग अली के करम से कामयाब हो जाएगा। अरे वाह, सरकारे सुरकाही है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो अब मेरा पसीना थोड़ा बहुत निकलने लगा है और दादा तेग अली का करम भी बरसने लगा। अरे वाह, आप लोग क़यामत के दिन बोलिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। अरे सुभान अल्लाह। मौलवी साहब सबको इसलिए तकलीफ है कि आप लोग तनख्वाह बहुत कम देते हैं। 6000 से ऊपर कोई मौलवी साहब को नहीं मिलता है। सेक्रेटरी को मौलवी साहब का तनख्वाह बढ़ा दीजिए ना, तो सेक्रेटरी का रखिए ना, आपको इसी में बड़ी बरकत है। कहता है कि नहीं कहता? और आपका बेटा कलकत्ता से 1 लाख भेजता, उसमें काहे नहीं हरकत है? तो इसीलिए तो मौलवी साहब को कम देते हैं, तो बददुआ करते हैं। आप क्या समझ रहे हैं कुछ नहीं करते हैं? अरे आज तो जमाना इतना महंगा हो गया कि 1000 का सिलेंडर हो गया कि नहीं हो गया? 1000 का सिलेंडर, 3000 का चावल, 4000, 1000 बीबी को दिया, 1000 माँ को दिया, कितना हुआ? 5500 बच्चे को दिया, 500 दोस्त को दे दिया, तो बचा आप कितना? 1 रुपया नहीं। तो अब इमाम साहब आए मस्जिद में, सोचा या अल्लाह जेब में पैसा नहीं, नाश्ता कहाँ से करेंगे? तब फजर की नमाज में कहा अल्लाहू अकबर और पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और दिल में ख्याल है मौला जेब में पैसा नहीं, कोई मर जाएगा तो चलिस्मा में मिलिए जाएगा, पैसा नहीं दीजिएगा तो यही होगा, वरना इमाम की तनख्वाह बढ़ाओ। मेरा तेग अली है। जरा एक बार आप लोग सपोर्ट दीजिए। आई सोहराब कहाँ चले गए? कमेटी वाला एको को करिकवा कुर्ता वाला नजर नहीं आ रहा। जल्दी से चले आओ, नहीं तो हम भी माइक छोड़ के जाने वाले। सरकारे सुरकाही अपनी खानकाह में बैठे हैं। एक नौजवान रास्ते से जा रहा है और अल्लाह का वली चलता जमीन पर है और नजर लौहे महफूज पर है। तेग अली सरकार बैठे, एक नौजवान रास्ते से जा रहा है। हजरत ने कहा बउओ रे कहाँ जाई छे? मौलाना अनवारुल हसन होते, हम होते, कोई होते तो दिल की बात जानते, लेकिन तेग अली दिल की बात भी जान रहे हैं। सरकारे सुरकाही फरमाते बउओ रे कहाँ जाई छे? नौजवान कहा झूठ बोलबे तभियो जान जती, उससे बढ़िया बस सचे बता दे। का बाबा हो फिल्म देखे जाए छे। क्या कहा? जोर से बोलिए। हम और आप होते, कोई मौलाना होता तो कहते पटक के मारो, काम करने जा रहा है गुनाह का, और सीना तान के कहता है लेकिन वाह रे तेग अली, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी लियाकत को सलाम, तेरी मार्फतों को सलाम। सरकारे सुरकाही कहते बेटा कहाँ जा रहे हो? नौजवान ने कहा फिल्म देखने। कहा वहाँ क्या करोगे? कहा बाबा टिकट लेंगे, अंदर जाएंगे, मार खा के मुंह फुला के बाहर आ जाएंगे। मेरा तेग अली कहता है
अगर उससे बढ़िया फिल्म दिखा दूं तब। नौजवान ने कहा बाबा आपके पास जनरेटर नहीं, आपके पास पर्दा नहीं, आपके पास टिकट नहीं, आप कहां से दिखाओगे? मेरे तेगली उठे हैं, हाथ में बदना लिया है, उसे वजू कराया है, अपने मुसल्ले पे बैठाया है, तेगी चादर डाल दिया। का बेटा क्या नजर आया? नौजवान ने कहा बाबा दुनिया के सनम खाने में दुनिया का हीरो नजर आता है, आपके आपकी चादर में जलवे सिद्दीक़े अकबर नजर आता है। पता क्या चल गया कि जब सुरकाई का तेगली ऐसा है तो मदीने का मौला अली कैसा होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं होगा। वाह वाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह बोलिएगा तब होगा। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। इतने देर 2 घंटा में जितना पसीना नहीं आएगा उतना पसीना आ गया। अब थोड़ी देर के बाद लगता है ये माइक, हमारे ख्याल से माइक बजाने वाले का कसूर नहीं है, कसूर इसमें कुछ आप लोगों का भी है कि जब सेटिंग हो तो बढ़िया से लगवानी चाहिए था। एक ही के ऊपर ठिकरा फोड़ना ये भी ठीक नहीं। आप जैसा तैसा भी है काम चला देता हूँ, सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा तब। लेकिन पैसा देना हमको हराम नहीं है, यो समझ लीजिए। ये कहाँ लिखा हुआ है कि मुकर्रिर को पैसा नहीं दिया जाए? ये खाली 10 रुपया देता, लीजिए। अरे आज अपनी दौलत को लुटाओ बुजुर्गों के नाम पर, तो याद रखना बुजुर्ग भी जन्नत लुटा देंगे मुस्तफा के नाम पर। सुनिए मैं आपको एक रवायत और सुनाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊं, आपके यहाँ फजर की अजान होती है? अरे बोलो ना भाई, हाँ या ना बोलो। कै बजे होती है? 12:30 पर दिन में। कै बजे? क्या होगा इस कौम का, क्या होगा इस कौम का? तब पिटाता है तो कहता देखिए ना हमारा हाल बहुत बुरा है। होगा नहीं, तू अल्लाह का घर छोड़ दिया तब तो तुम पर बलाए उतर पड़ी, वरना अल्लाह के घर में जो झुक जाता है सारी खुदाई बंदे के सामने झुक जाती है। आप कहेंगे इसकी क्या दलील है? तो दूर क्यों जाता है? चलना मैं ले चलूं सुरकाही शरीफ। सरकारे तेगली रहमतुल्लाह अलैह हैं। अब उससे पहले एक बात सुनिए, फजर की अजान होती है तो उसमें एक लफ्ज होता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसका मतलब होता है मुसलमानों खूब सूतो। क्या होता है? तुम कायला बोल रहा, तुम मदरसा से आया तब बोल रहा। हमको जाहिल को ना समझाने दो, हम जान रहे। आप तुम्हारे सामने हम कहे काला रसूलुल्लाह तर्जमा करो तो तुम उसको सुनाओगे। ये तो वही वाला हाल किए हुआ है जैसे एगो गदहा में एगो लोमड़ी में झगड़ा हुआ। अल्लामा रूम मसनवी शरीफ में फरमाते हैं कि गदहा कहता था आसमान नीला है, काला है, और लोमड़ी कहती थी आसमान नीला है। अल्लामा रूम अलैहि रहमा फरमाते दोनों बादशाह के पास गए, यानी शेर के पास। तो शेर से गदहा ने कहा देखिए ये हम लोमड़ी हमसे झगड़ा करती है। कहा क्यों? कहा मैं कहता हूँ आसमान काला है तो ईमानवे नहीं करती, ये कहती है कि आसमान नीला है। थोड़ी देर के बाद बादशाह सलामत ने कहा बेहतर है कि लोमड़ी का कान पकड़ो जेल में डाल दो। तो कहा ये कौन सा इंसाफ है, बात भी हमारी और जेल भी हम ही जाए। तब जाके बादशाह ने कहा तुमको एहसास है कि तुम मुंह किससे लगाया है? ये बात समझे आप लोग? तो पब्लिक को समझाना जरूरी ना है। फजर में अजान होती है, उसमें एक लफ्ज होता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। उसी वक्त आप सुबह उठते हैं तो देखते मंदिर से एक आवाज आती है। किताब का नाम रामचरितमानस है, आम लफ्जों में उसको रामायण कहते हैं। उसके लेखक का नाम तुलसीदास जी है। पंडित जी नसहाते हैं
स्नान कर लेते हैं, हाथ में कमंडल ले लेते हैं, और जब मंदिर का प्रवेश द्वार करते हैं तो जाने के बाद दरवाजा खोलते हैं और माइक हो या बगैर माइक हो वो कहना शुरू करते हैं। आपकी मस्जिद से आवाज आती है अल्लाहू अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तो पंडित जी भी बोल पड़े हैं, जुबान उनकी है, किताब उनकी है, और वो बोलते चले जा रहे हैं। पंडित जी अपनी किताब को देखकर कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु सात परम समस्त श्री गुरुए नमः। इस संसार में बसने वाले मनुष्य उठो और उसकी कल्पना करो जो मानव संसार को भोजन प्रदान करता है। मैंने कहा महाराज वो कौन है? तो किसी ने कहा, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर मुल्क आज़म हिंदुस्तान गुलफाम रजा हस्तानी, शायर मुल्क हिंदुस्तान गुलफाम रजा हस्तानी, नारे तकबीर। अब समझ में आया। हाँ माला है भाई, कुर्बानी के वक्त बकरा को ले जाते तो माला पहनाते, बाद में पहना लीजिएगा, बढ़ जाइए थोड़ी देर। हाँ जल्दी आप पहना दीजिए, अगर पहनाना है तो आइए पहना लीजिए। सब लोग बैठिए, तकरीर खत्म कर दें। तकरीर खत्म करें तो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलो ना। और जो हाथ नबी के नाम पे उठ जाएगा वो दुनिया की बीमारी से भी बचेगा, जहन्नम में कयामत में जहन्नम की आग से भी बच जाएगा। जरा हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। सुनिए पंडित महाराज ने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु सात परम समस्त श्री गुरुए नमः। इस संसार में बसने वाले मनुष्य उठो और उसकी कल्पना करो जो मानव संसार को भोजन प्रदान करता है। मैंने कहा महाराज वो कौन है? जरा गौर से सुनिए मेरी तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान हक है, वाह। अल्लाह मत समझ लेना। माशाअल्लाह। आखिरी हदीस बउआ सुन लो, मेरे सरकार फरमाते कि सुभान अल्लाह बोलने में आसान है, नेकी के मामले में यह है कि एक पलरे में सुभान अल्लाह को रख दिया जाए और दूसरे पलरे में आसमानों जमीन को रख दिया जाए तो नेकी के एतबार से सुभान अल्लाह का पलरा बुलंद हो जाता है। तो जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरात तो महाराज ने क्या कहा? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा, ये लोगों मानव संसार का वही एक गुरु है जो मानव संसार को भोजन प्रदान करता है। मैंने कहा महाराज वो कौन है? तो अब हिंदू धर्म के महान पंडित आगे बढ़े। किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा ब्रह्मा है, किसी ने कहा पार्वती है, किसी ने कहा सीता है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा दुर्गा है। मैंने कहा महाराज रुकिए, अब चलिए उस किताब से पूछते हैं जिस पर मेरा ईमान है, उसका नाम कुरान अजीम है। ये कुरान बता वो कौन है? तो कुरान पाक ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समाद, अल्लाह बेनियाज है। अब सीना ठोक के कहो कायनात बनाने वाला हम उसे खुदा कहते हैं और कायनात चलाने वाले को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। और आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह कहिए तो सुनाते हैं। सुभान अल्लाह, वाह। क्या बात है। हमारी जमात का कमसीन खतीब, कमसीन समझते हैं? कमसीन समझते हैं आप लोग? क्या समझिएगा, नौजवान को कमसीन बोलते हैं तब बुढ़वा को क्या कहेगा? बुढ़सीन। क्या पागलपन है तुम लोग। अरे कमसीन का मतलब ये है कि इस मैदान में अभी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं और चल ही नहीं रहे, राजधानी की तरह दौड़ रहे हैं। और कोई किसी के कर्म से नहीं दौड़ता है। हर खतीब और शायर चलता है तो जिस्म उसका रहता है, कर्म गौसे आजम का रहता है। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही आते रहिए। अब सुनिए आला हजरत फरमाते कौन देता है देने को मुंह चाहिए। बोलिए कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अच्छा
अब मान लीजिए मौलाना अब्दुल रहमान साहब है, मैंने कहा तुम्हारी टोपी बहुत अच्छी है बाबू हमको दे दो, तो हाथ से देगा कि मुंह से? ताला हजरत का है लिखा, क्या वजह थी? आला हजरत सिर्फ आलिम नहीं है, लाइब्रेरी है। आला हजरत सिर्फ आलिम नहीं, इसके मुस्तफा की भट्टी है। आला हजरत के जो करीब हो गया अल्लाह ने उसे भी अपना औलिया बना लिया है। अरे वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दो लोग आते हैं दो लोग जाते हैं, ये क्या है? जरा सुभान अल्लाह बोलिए तो बताते हैं। आला हजरत फरमाते कौन देता है देने को? मैं भी सोचने लगा या अल्लाह, आखिर आला हजरत मुजद्दिद है, आला हजरत आशिक है, आला हजरत मतवाला है, गौसे आजम की करामत अहमद रजा है, इमाम आजम का भरोसा इमाम अहमद रजा है। लेकिन ऐसा शेर क्या लिखा? तब मुझे समझ में आया कि मुस्लिम के हाशिये में एक हदीस पाक है, उतलबुल हवाईजा इंदल लिसानिल वजो। साहबाए किराम फरमाते हैं जब मैं मुस्तफा से मांगता था तो मेरा हाथ नीचे रहता था और मेरी नजर जलवाए मुस्तफा पे रहती थी। तब मुझे समझ में आ गया कि जिसका चेहरा इतना लाजवाब है, मुस्तफा के देने का अंदाज कितना लाजवाब है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मुस्तफा ने कैसा दिया? आपके धर्म में कुल सहीफे कितने हैं आपको मालूम है? ना बूढ़वा को खीसा खूब याद है, ठंडी होगी तो सब बूढ़ा बैठ जाएगा, और दो चार गो उसमें जो गांव को फोड़ने वाला बुढ़ा रहता बोलता नींद नहीं आती है जी, एगो कहानी कहिए ना तो एगो बुढ़वा बोलता है एगो राजा रहो, तो दूसरा कहता हूँ, लगता जैसे देख के आ जाए। बोलिए होता है कि नहीं होता है? हाँ वही चल रहा। तो सहीफे, कुल सहीफे कितने मालूम है आपको? कुल सहीफे बहुत है लेकिन मशहूर 4 है। कितना है? पहले का नाम तौरेत, दूसरे का नाम जबूर, तीसरे का नाम इंजील, चौथे का नाम कुराने अजीम। हिंदू भाई में किताबें बहुत है लेकिन मशहूर 4 है। पहले का नाम ऋग्वेद है, दूसरे का नाम यजुर्वेद है, तीसरे का नाम अथर्ववेद है, चौथे का नाम सामवेद है। बोलो कितना हुआ? जोर से बोलो। अब मैं आपके सामने जो व्याख्या करने जा रहा हूँ वो किताब और पुस्तक ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद। मंडल 2, मंडल समझते हैं? ऐसा नहीं कि कमंडल समझ लो तुम। मंडल अरबी में जिसको आप लोग नहीं बोलते, पहला जिल्द है, दूसरा जिल्द है, उसको संस्कृत में मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंडल 2, सूक्त नंबर 127, मंत्र नंबर 13, 14, 15, 16 के अंदर श्री व्यास जी लिखते हैं अपने बाप की कथा नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा की कथा लिखते हैं। और किस अंदाज से लिखते, गौर से सुनिए, इस पर सुभान अल्लाह मत बोलिएगा। पंडित श्री व्यास जी लिखते हैं, उन्होंने कहा अपनी किताब को देखकर, अपने ग्रंथ को देखकर, अपनी पुस्तक को देखकर वो पढ़ना शुरू किया और संसार को बताना शुरू किया। मानव संसार में जब वो खड़े हुए तो पढ़ना शुरू किया। कृष्णी अवतान्यारतम पढ़तम पृथ्वी माध्यम पुरुषय्यारतम पढ़नम सोनम लम यालम बशबनम तुबस महावीरम महावीरम पुप्परम परारम परादीपम हमें दीपितुस परिमद्दिया मर्तिया श्री युवाजनी मंगल विदातनम शिवारायम सत्यम दीनास्ते कंचन युदद्या यको विश्वनश्वराजा यको जगदीश्वरा यको विश्वतार परम विदा नास्ते नीनास्ते औसा समान नास्तम गुरु विदानस्ति तमम बहो नास्ते समानास्तम सोमति विष्णुवे गुरु पामा सुहा। मोहब्बत रसूल में बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज माइके नहीं है, मेरे लाइक माइक नहीं है, नहीं तो आज तो लगता और लग ही रहा है। ये जलसा मोदी का नहीं, अल्लाह वालों का जलसा है। सुभान अल्लाह। यानी तुम लोग बहुत कम पैसा दे रहे हो, टेंशन में हो तुम। मिसालुद्दीन मौलाना अब्दुल रहमान साहब लीजिए, नहीं देंगे। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। ऐसे नहीं, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नबी के नाम पर एक के बेर दे देते तो ठीक था।
अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत अता फरमाए। आमीन सुभान। एक सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह घर में बरकत नहीं है। हजरत उमर से आके कहा, उमर अमीरुल मोमिनीन घर में बरकत नहीं है। तो हजरत उमर ने फरमाया, जाओ शादी कर लो। क्या कहा? शादी कर लो। गए, एक शादी कर लिया, फिर आए, बोले उमर घर में बरकत नहीं है। कहा जाओ शादी कर लो। अब दूसरी शादी कर लिया, फिर आकर कहा अमीरुल मोमिनीन घर में बरकत नहीं है। कहा तीसरी शादी कर लो, फिर आके कहा घर में बरकत नहीं। कहा चौथी शादी कर लो। जब चौथी शादी हुई तो शाहाना लिबास पे पहन के आए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा क्या हुआ? कहा चौथी शादी हो गई, अल्लाह ने बीबी भी अता कर दिया और मुस्तफा के सदके दौलत भी अता कर दिया है। पता क्या चल गया कि घर में दौलत चाहिए तो मुस्तफा के नाम पे लुटाओ। इसलिए कि आला हजरत का यह अकीदा रहा है कि उनकी इनायतों का है दो जहां में चर्चा। देते हैं साहिलों को हद्दे तलब से बाला, और आया जो भी कलेंगे उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भर के कहते हुए ये लौटा मेरे करीम से गार का दरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है दुर्बे बहा दिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छे। और मेरे पीर फरमाते हैं, सुभान अल्लाह कहिए तो सुनाते हैं। आप कहिएगा ये मौलवी साहब बहुत सुभान अल्लाह बुलवा रहा है, तो फायदा क्या है बता दूं। किताब का नाम है नुजहतुल मजालिस। क्या नाम है? हाँ तुमको याद हो गया, बाकी लोगों को वो भला हाल मत करो यार कि कुछ लोगों को पढ़ने नहीं आता है तो गुस्सा में कुछ से कुछ बोल जाता है। मेरे पास वक्त कम है, चूंकि हिंदुस्तान का शायर और खतीब दोनों आ गए हैं। खत्म कर दे कि थोड़ी देर और बोले? कितने लोग नहीं सुनिएगा? हाथ उठाइए तो। हाँ चलिए, मरता क्या ना करता। सुनिए, पंडित महाराज ने कहा कृष्वी होता न्यारतम पढ़तम पृथ्वी माध्यम पुरसैयारतम पढ़नम सोनम। पृथ्वी पर आकाश लोक की तरफ से एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो बालक की भक्ति के आगे कोई वैसा भक्ति नहीं करेगा। उन्होंने कहा ए लोगो, और उसकी तरह कोई ताकतवर भी नहीं होगा। मैंने कहा महाराज कैसी बात करते हैं? आपकी किताब महाभारत है, उसके अंदर लिखा गया है कि जिस वक्त राजा जनक ने अपने पुत्री सीता का विवाह करना चाहा, उसने प्रश्न डाला कि जो मेरे धनुष को तोड़ेगा वही सीता के मांग में सिंदूर डालेगा। सारे पंडित खामोश है, कोई आगे नहीं बढ़ा। रामचंद्र जी आगे बढ़े और धनुष को उठाया। उठाने के बाद तोड़ा। लोगों ने कहा बलवतम महा, अगर बलवान है तो रामचंद्र जी है। लेकिन जब लंका में लड़ाई हुई, लंका में युद्ध हुआ, लंका में झगड़ा हुआ, लंका में इख्तलाफ हुआ और रावण ने तीर चलाया, लक्ष्मण के बाजू में लगा, लक्ष्मण जमीन पर गिर गए। रामचंद्र जी बोले है कोई मेरा शिव जो मेरे भाई की आत्मा को बचा ले। तो हिंदू धर्म अनुसार बजरंग बली हनुमान खड़े हुए, कहा महाराज मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका बालक हूँ, मैं आपका भगत हूँ, आप आज्ञा करे, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। रामचंद्र जी बोले जाओ लंका से संजीवनी बूटी लाओ। हनुमान जी गए और पूरा पहाड़ उठा लाया। लोगों ने कहा बलवतम महा, अगर बलवान है तो रामचंद्र जी के साथ हनुमान चंद्र जी है। लेकिन ये मुसलमानों, तेरा रसूल कितना बड़ा बलवान है कि कोई धनुष तोड़ा है तो बलवान बना है, कोई पहाड़ उठाया है तो बलवान बना है। लेकिन मेरा रसूल जमीन पे चला है और उंगली का इशारा किया है तो आकाश के चंद्रमा को तोड़ दिया है। गोया पता चला इस जमीन पर अगर कोई बलवान है तो उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस। और आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह कहिए तो सुनाते हैं। हाँ अब तुम टेंशन से लगता है मुक्ति पा गया। तेरा कल्याण हो, हर साल जलसा करने की अल्लाह तुम्हें तौफीक अता फरमाए। अब कल कोई लोग कहेगा जलसा से क्या फायदा है? अबे जलसा से इतना फायदा है कि कोई देखे न देखे मेरा मुस्तफा देख रहा।
आप कहिएगा ये हवाई फायरिंग है। जी नहीं साहब, किताब का नाम इब्ने माजा शरीफ है, बाबू सलाते अला शहीद है, उसके अंदर हदीसे पाक है। मेरे आका फरमाते लोगो जितना हो सके मुझ पे दरूद पढ़ो। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह बादल मफाद, क्या आपके इंतकाल के बाद मेरे आका फरमाते हैं। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह जब आप कब्र में रहेंगे फिर दरूद कैसे सुनेंगे। तो मेरे आका फरमाते हैं कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जिनको मेरे मजार पे ड्यूटी है। अगर कोई यहाँ दरूद पढ़ा, कोई इंग्लैंड में पढ़ा, कोई आइलैंड में पढ़ा, कोई थाईलैंड में पढ़ा, कोई बांग्लादेश में पढ़ा, कोई नेपाल में पढ़ा, वो फरिश्ते दरूद लिया और मुस्तफा के पास पहुंचे और अर्ज किया या रसूल अल्लाह फला का बेटा फला का पोता आप पे दरूद पढ़ता है। तो मेरे आका फरमाते हैं उस दरूद पढ़ने वाले को मैं ऐसे पहचानता हूँ जैसे बाप अपने बेटे को पहचान लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, पैदाने हुजूर गौसे आज़म, पैदाने गरीब नवाज, पैदाने औलिया इकराम, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस अल्लामा सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बात आप लोगों को बतावे, जैसे ईद की रात में आप लोग जो लोग रोजा नहीं रहा है वो लोग 28 से कहता था